नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। पहला संकेत, आत्मविश्वास में वृद्धि। जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आत्मविश्वास का बढ़ना यह दर्शाता है कि आप अपने निर्णयों और कार्यों में विश्वास रखने लगे हैं। आत्मविश्वास से आपका मानसिक स्थिति मजबूत होती है और आप जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हिम्मत से करते हैं। जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और आप हर कार्य को सहजता से करने में सक्षम होते हैं, तो यह एक प्रमुख संकेत हो सकता है कि आपका भाग्य अब आपके पक्ष में है। दूसरा संकेत, पुरानी बाधाओं का समाप्त होना। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यह समस्या मानसिक, शारीरिक या भौतिक हो सकती हैं, लेकिन जब आपके भाग्य का उदय होने वाला होता है तो यह सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो आपकी आय में अचानक वृद्धि हो सकती है, या अगर आपके रिश्तों में तनाव था तो वे अब सुलझने लगते हैं। यदि आप यह महसूस करते हैं कि अब आपकी पुरानी बाधाएं समाप्त हो रही हैं, तो यह आपके भाग्य के बदलने का संकेत हो सकता है। नंबर 4, आध्यात्मिक जागरूकता। भाग्य का उदय केवल भौतिक सफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की प्रक्रिया भी है। जब आप आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह भी संकेत है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। किसी उच्च शक्ति या अपने भीतर के स्रोत से जुड़ने की इच्छा और गहरी समझ यह संकेत देती है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब आपकी आत्मा शांति और संतुलन की ओर बढ़ती है तो यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकेत हो सकता है। तीसरा संकेत, अवसरों का आना। जब आपका भाग्य बदलता है तो आपके जीवन में अचानक से अवसरों की बाढ़ आ जाती है। यह अवसर किसी नई नौकरी, व्यवसाय या व्यक्तिगत संबंध के रूप में हो सकते हैं। अचानक आपके पास कुछ ऐसे मौके आते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आप महसूस करते हैं कि अब आपके सामने वह सब कुछ आ रहा है जिसे आप पहले चाहते थे, तो यह भाग्य के उदय का प्रतीक हो सकता है। ऐसे अवसरों को समझकर आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह आपको सफलता की दिशा में ले जाएगा। चौथा संकेत, पुराने दर्द से मुक्ति पाना। अगर आप किसी भावनात्मक या मानसिक चोट से लंबे समय से जूझ रहे थे और अचानक आपको उसमें राहत महसूस हो, तो यह संकेत है कि भगवान शिव आपके घावों को भर रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी रिश्ते का दुख लंबे समय से आपके जीवन को परेशान कर रहा था, लेकिन अब आपको शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। पांचवा संकेत, सपनों में संकेत मिलना। अगर आपको सपनों में किसी दिव्य शक्ति, शिवलिंग या किसी अन्य सकारात्मक संकेत का अनुभव होने लगे तो इसे शिव कृपा मानना चाहिए। सपने में सफेद सांप, जलता हुआ दिया या शिवलिंग का दिखना यह बताता है कि शिवजी आपको दिशा दिखा रहे हैं। छठा संकेत, अनचाही चीजों का छूट जाना। अगर आपकी जिंदगी से अचानक ऐसी चीजें हटने लगती हैं जिनसे आप खुद दूर नहीं हो पा रहे थे, चाहे वह बुरी आदतें हो, नकारात्मक सोच हो या कोई आदत जो आपकी ग्रोथ में रुकावट डाल रही हो, तो यह संकेत है कि भगवान शिव आपको बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी नकारात्मक संगत में फंसे थे, लेकिन बिना किसी विशेष प्रयास के आप उनसे दूरी बनाने में सफल हो गए। यह संकेत है कि शिवजी आपकी जिंदगी को सही दिशा दे रहे हैं। सातवां संकेत, अचानक समाधान मिलना। अगर आपको लंबे समय से अटके किसी समस्या का अचानक समाधान मिल जाए बिना ज्यादा मेहनत किए, तो यह भी शिव की कृपा का प्रतीक है। मान लीजिए कि आप किसी कोर्ट केस, नौकरी या रिश्ते की समस्या से जूझ रहे थे और अचानक से आपके पक्ष में सब कुछ ठीक हो गया। इसे सिर्फ संयोग मत मानिए, यह शिवजी की कृपा है। आठवां संकेत,
रचनात्मकता में वृद्धि। अगर आपको नई नई क्रिएटिव आइडियाज आने लगे, कला में रुचि बढ़ने लगे या आपको अपने काम में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस महसूस हो, तो यह भी एक बड़ा संकेत है कि शिवजी आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं। अगर आप पहले अपने काम में बोरियत महसूस करते थे और अब अचानक आपको अपने प्रोजेक्ट्स में नई प्रेरणा मिल रही है, तो यह शिव कृपा का परिणाम है। 9वां संकेत, मन में शांति का अनुभव होना। अगर आप भले ही किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मन में एक अजीब सी शांति बनी रहती है, तो यह संकेत है कि भगवान शिव आपके साथ हैं। उदाहरण जैसे किसी परीक्षा या जीवन के बड़े चैलेंज के समय जब हर कोई घबराया हुआ हो, लेकिन आपको भीतर से अजीब सी संतोष और धैर्य का अनुभव हो रहा हो। 10वां संकेत, ट्रांसफॉर्मेशन का दौर। अगर आपको लग रहा है कि आप अंदर से पूरी तरह बदल रहे हैं, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, तो यह आपके जीवन के सबसे बड़े बड़े चमत्कार का संकेत है। जैसे एक कैटरपिलर तितली बनने से पहले कुकून में दर्द सहता है, वैसे ही यह ट्रांसफॉर्मेशन आपको बेहतर और मजबूत बनाने के लिए होता है। 11वां संकेत, छोटी छोटी समस्याओं का आना। अगर आपकी जिंदगी में अचानक छोटी छोटी परेशानियां आने लगी हैं, तो यह घबराने का नहीं बल्कि मजबूत बनने का समय है। यह समस्याएं आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ताकि जब बड़ा अच्छा समय आए तो आप उसका सही तरीके से आनंद ले सकें। उदाहरण के लिए अचानक करियर में छोटी मुश्किलें आना या व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियां आना, यह सिर्फ आपको भविष्य के लिए तैयार करने का तरीका है। 12वां संकेत, आश्चर्यजनक अवसरों का आना। अगर आपके जीवन में अचानक से ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो यह भगवान शिव की कृपा का बड़ा संकेत है। बिना कोशिश किए आपको मनचाही नौकरी का ऑफर मिल जाना या किसी पुराने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करते हैं। आपके शरीर में न केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है, बल्कि मानसिक शांति और सुकून भी मिलता है। यह सुधार दर्शाता है कि आपके अंदर परमात्मा की शक्तियां कार्य कर रही, जो आपको शांति, सुख और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। 13वां संकेत, सकारात्मक मानसिकता का विकास। जब आपका मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार हैं। जब आप हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं और किसी भी स्थिति में नकारात्मक नहीं होते, तो यह संकेत है कि भाग्य आपके पक्ष में है। एक सकारात्मक मानसिकता आपको अपने लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित और स्पष्ट बनाती है, जिससे आपके लिए नई संभावनाएं खुलती हैं। अगर आप खुद को पहले की तुलना में अधिक उत्साही और आशावादी पाते हैं, तो यह संकेत है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। 14वां संकेत, दर्द देने वाले लोगों से दूरी। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको दुख देते थे या आपकी खुशियों में बाधा बनते थे और अब अचानक वे आपकी जिंदगी से दूर होने लगे हैं, तो यह शिव की कृपा का संकेत है। यह स्थिति भले ही शुरू में आपको तकलीफ दे, लेकिन यह भगवान की योजना का हिस्सा है। वे आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी को हटाकर सही लोगों को आपके पास लाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बन जाना जिसे आप बहुत मानते थे, लेकिन वह आपको बार बार चोट पहुंचा रहा था। थोड़े समय बाद आपको महसूस होगा कि वह दूरी आपके जीवन के लिए फायदेमंद थी। 15वां संकेत, दुनियादारी से ध्यान हटना। अगर आपका ध्यान धीरे धीरे दुनिया की नकारात्मक चीजों से हटकर खुद पर केंद्रित होने लगे, चाहे वह सोशल मीडिया हो या रोज की खबरें, और आप अपनी सेल्फ ग्रोथ और पॉजिटिविटी पर ध्यान देने लगे, तो यह संकेत है कि यूनिवर्स आपको एक नई दिशा में ले जा रहा है। उदाहरण के लिए पहले आप गॉसिप्स देखने में रुचि रखते थे, लेकिन अब आपको मोटिवेशनल कंटेंट देखना या खुद को बेहतर बनाने वाली किताबें पढ़ना अच्छा लगने लगा है। यह
बदलाव यह दिखाता है कि आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। 16वां संकेत, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। अगर अचानक आपको आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षण महसूस हो रहा है, चाहे यह जानबूझकर हो या अनजाने में, तो यह बड़ा संकेत है। आप भगवान, यूनिवर्स या किसी दिव्य शक्ति पर गहरा विश्वास करने लगते हैं। आपको आध्यात्मिक ज्ञान से भरी बातें अच्छी लगने लगती हैं। यह आपकी आत्मा की जागृति है जो यह बताती है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप पहले ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब आपको मंत्र सुनना अच्छा लगने लगा है या धार्मिक किताबें पढ़ने में रुचि आने लगी है। यह शिव कृपा का पहला संकेत हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।